हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद स्पेशल जो है रेसिपी चल रही है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। इसमें मसाले बहुत कम डलते हैं, लेकिन यकीन जाने ये इतनी टेस्टी होती है कि मत पूछे। और ये इतनी सॉफ्ट कैसे बनेगी, तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है और 2 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर सिरका शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको जो है मैरिनेट कर रहे हैं, तो उसके हाफ़ टी स्पून जितना मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना शामिल कर दिया है और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जिसमें मैंने पकाना है मैंने उसी में ही इसको मिक्स कर रही हूँ। अलग से अगर बाउल लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आपने इसको मैरिनेट कम अज़ कम 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ना है। और इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून जितना हम लेमन जूस शामिल करेंगे। इससे जो है हमारा गोश्त जो है गलाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ज़रूर जब भी आपने गोश्त गलाना हो तो उसके अंदर जैसे कि हम रोस्ट बनाते हैं तो उसमें भी हम लेमन ज़रूर डाल दें, ताकि हमने जब गोश्त को जल्दी गलाना और सॉफ्ट करना हो तो आप लेमन ज़रूर डालें और टेस्ट भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको मैंने आधे घंटे से ज़्यादा मैंने पौना घंटा जितना रख दिया था, क्योंकि मुझे जल्दी थे पकाने में। लेकिन आप इसको चाहें तो 1 से 2 घंटे भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने इसको जैसे चूल्हे में डाला है तो उसमें थोड़ा सा पानी निकल आया, तो हम इसको थोड़ा ड्राई करेंगे। तो तेल इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, जितना ऑयल पसंद करते हैं। लेकिन हम इसको कम तेल में बनाएंगे, हमें ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं कर रही। तो इसको हम तब तक इसको हम करेंगे फ्राई जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। और इसको हमने भून लेना है अदरक लहसुन में। जब इस स्टेज पे हम गोश्त को भून लेते हैं ऑयल में, तो इससे ये होता है कि गोश्त हमारा जो है काफ़ी जल्दी गल जाता है और काफ़ी जल्दी इसका जो है ना ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपने इसी तरह सेम ऐसे ही फॉलो करना है। और जब भी नमकीन गोश्त बनाना है तो उसका जो बोटियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं रखनी है, थोड़ी सी बड़ी रखनी है। क्योंकि नमकीन गोश्त में जितनी अच्छी बड़ी बोटी होगी और उसकी कटिंग भी एक ख़ास किस्म की होती है। जब आप उसकी कटिंग करें तो ऐसे करें कि वो जो है ज़्यादा ही उसकी एक ख़ास किस्म की कटिंग होती है। जब आप वो करेंगे तो फिर आपका गोश्त बड़ी जल्दी से गल भी जाएगा और जो है बहुत ज़बरदस्त आपको उसका फ्लेवर भी मिलेगा। तो ये यहाँ पे मैंने देख सकते हैं इसका पानी जो है जैसे ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद अब इसको मैं भून रही हूँ इसी ऑयल में, क्योंकि ऑयल भी हेल्प करता है गोश्त को गलाने में। तो शुरू में ये आपने ज़रूर करना। मैंने 1 लीटर जितना पानी डाल दिया है और उसको 1 घंटे के लिए हम दरमियानी आंच पे कुक कर लेंगे, जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाता। अगर आप चाहें तो इसको आप कुकर में भी लगा सकते हैं। तो मैंने गोश्त को चेक कर लिया था, माशाल्लाह से गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, क्योंकि लेमन ने, सिरके ने, ऑयल ने ऐसा काम किया है। क्योंकि हमने इसको मैरिनेट भी किया था, इसकी वजह से ये जो है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से गल चुका है। इतना आपने ख्याल रखते हैं कि जब आप गल जाए तो 5% जितना इसमें होनी चाहिए गुंजाइश, क्योंकि जब हम इसको रोस्ट करते हैं ये बहुत ही हलवा हो जाएगा। फिर इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और ऑयल आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून जितनी जो है वो ग्रीन चिली डाल दी, उसको थोड़ा सा चॉप करके शामिल कर दिया है। विनेगर हम इसके अंदर जो है तो एंड में दोबारा से डालेंगे, इसमें एक खटास सा आ जाएगा, तो उसका एक अलग फ्लेवर आएगा सिरके का। अब लास्ट में आपने डालना है ये सिरका, उससे इसकी खटास से जो है ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें टच और हम दे देंगे ब्लैक पेपर का, ऑप्शनल है। अगर आप ये इसको सब्ज़ मिर्चों को स्किप करना चाहते हैं, ब्लैक पेपर को स्किप करना चाहते हैं, तो फिर भी इसका तो टेस्ट होगा वो माइंड ब्लोइंग होएगा। मैं कहती हूँ कि आप 10 किस्म की चीज़ें खा ली होंगी, लेकिन अगर ये एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे ना, यकीन जाने आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे मैंने सब्ज़ मिर्ची और काली मिर्ची डाली तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था अच्छे से, ताकि जो ग्रीन चिली का जो फ्लेवर और ब्लैक पेपर का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर तक चला जाए। तो माशाल्लाह से हमारा जो नमकीन गोश्त है वो तैयार हो चुका है। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे नमकीन गोश्त कैसा लगा है। माशाल्लाह से हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, हमारे तो बहुत ही फेवरेट किस्म का है ये नमकीन गोश्त। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नमकीन गोश्त कैसा लगा। एक तो बनाने में इतना आसान, मसाले भी कम है गर्मियों के हिसाब से, तो बहुत ही आपको ये पसंद आने वाली रेसिपी है। तो माशाल्लाह से इसकी जो फाइनल लुक है ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म के हमारा नमकीन गोश्त बना है और इतना सॉफ्ट जूसी किस्म का बना है। तो इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।